जय जय श्री राम। धार्मिक सनातन धर्म से जगत का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण जगत का लाभ सुनियोजित होता है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इस पर परिचर्चा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस सनातन धर्म से लोगों को लाभ नहीं मिलना की स्थिति है। धार्मिक कार्य शरीर के अंदर एकांत में एकाग्र भाव से ये सतत प्रक्रिया है। आस्था तक ही सीमित नहीं रहता। आशा को विश्वास, विश्वास को सतत प्रक्रिया में समर्पण करने से लाभ होता है। पूरा जगत का जो कार्य है, कारण परम तत्व आधार ये प्रकृति है। जो कारण है वो सजातीय है, प्रकृति विजातीय है। विजातीय सजातीय ही विजातीयों में परिवर्तित होता है, विजातीय फिर सजातियों में परिवर्तित होता है। इसी कार्य कारण की सतत प्रक्रिया ही सृष्टि जीवन का आधार है। उसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का पूर्व अनुमान, पूर्व अभ्यास, पूर्व प्रक्रिया ही सनातन संस्कृति है। उसी प्रक्रिया को पुनरावृत्ति करना, सजातीय तत्व जो है, जो बीज गुण है अंकुरित होने का, जो हम आहार लेते हैं, इसके अंकुरित जिस तरह से पृथ्वी में होता है उसी तरह से इसे हम जब ग्रहण करते हैं, विजातीय को ग्रहण करते हैं, धर्म स्वतः धारण होता है। ग्रहण करते हैं तो जिस तरह से अंकुरण होता है पृथ्वी में, उसी तरह से ये विचार के रूप में अंकुरण होता है शरीर के अंदर। विचार ही कर्म में परिवर्तित होते हैं, अनुभव में परिवर्तित होते हैं। लोगों के गुण विचार अनेक है, इसीलिए लोगों में मतभेद है। इस भेदभाव को समाप्त करना, बीज को निर्बीज कर देना, उसमें अंकुरण ना हो, उन्हें भून करके, उबाल करके जब अंकुरित होता है तो निर्बीज हो जाता है, उसका अंकुरण नहीं होता। सजातीय तत्व को ही हम ग्रहण कर रहे हैं और वो सजातीय तत्व का साथ पा करके उसी में मिलकर उसकी प्रसन्नता होती है। जैसे धरती का गुण हम प्राप्त कर रहे हैं तो धरती का गुण जो हमारा मल मूत्र संसार के अवशेष हैं, वो धरती के गुण हैं। धरती से उत्पत्ति हुए हैं ये शरीर, इंद्रियां, बुद्धि। ये शरीर से जो मल का त्याग होता है वो धरती के लिए है। धरती में जब मिलती है, जो घूर गड्ढों में पहले हमारे यहाँ
उसे डाला जाता था तो उसमें दुर्गंध भी होता था, गर्मी होती थी, अग्नि के द्वारा उसका दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाता था घूर गड्ढों में, और उसका खेतों में प्रयोग होता था, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। आज वही विजातीय तत्व प्रकृति में पहुंच गया है, इसीलिए प्रकृति उस विजातीय तत्व को सजातीय तत्व में परिवर्तित कर रही है, जो वही बीमारी और दुख असंतोष का कारण है, जीवन में को व्यथित करने वाला, जीवन के कार्यों में बाधा डालने वाला है, सुख शांति में। सजातीय तत्व हमारा आत्मा है, आत्मा का परमात्मा का साथ। तो जो गुण है विचार, विचार जब आसन में बैठ करके विचार निर्विचार होते हैं, एकाग्र होते हैं, एकाग्र होते होते अभ्यास से समर्पण हो जाता है विचारों का। जब एक कार्य बंद होते हैं संसार के, भामरी मुद्रा में जब कान के छिद्र को बंद किया जाता है, आंख को बंद किया जाता है, प्राण की गति को शरीर के अंदर पूरा सांस लेकर रोका जाता है, सांस को छोड़ करके बाहर की तरफ भी रोका जाता है, यानी जो गुण का कार्य होता है, विजातीय कार्य होता है, वो कार्य बंद होता है, स्थिर होता है, विश्राम होता है, तो सजातीय तत्व परम तत्व से का साथ और उसके साथ योग संयोग होता है, वो स्थिति परम आनंद का होता है। फिर हमारे संसार के साधनों पर की निर्भरता कम से कम हो जाती है, उसकी जरूरतें कम हो जाती हैं, यानी जो हमारे धर्म का मूल है कि अपनी आवश्यकताओं को कम करना, कम प्रयास में, कम समय में, क्योंकि आयु सीमित है, कम समय में, कम प्रयास से, कम उपयोग में, कम से कम जरूरतों में जीवन की सफलता, आनंद प्राप्त हो सभी को। इसमें पढ़ाई लिखाई की योग्यता बहुत मायने नहीं रखती, इसकी उपयोगिता पूर्व अनुमान से, पूर्व अभ्यास से ये सतत प्रक्रिया का अनुभव है। लेकिन आज जो धर्म से लाभ नहीं मिल रहा है, धर्म आज प्रदर्शन हो गया है, घर के बाहर सड़कों पर धर्म आ गया है, धर्म व्यापारिक संस्था से जुड़ गया है। और ये विकास के कारण, विकास की जो गति है ये पश्चिम की गति है, हमारी पूर्व की गति है, पूर्वानुमान पर पूर्व अभ्यास की, और ये पश्चिम की स्थिति है, विचार है कि एक को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाना, अपनों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाना, निकलने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर गिरा देते हैं, कुचल करके आगे निकलते हैं सद्भावनाओं को, सद्विचार को। धर्म हमारा जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आचरण है, उसके पीछे पीछे करतारबद्ध, करतार भरतार जो परमात्मा है उसके पंगत में, संगत में चलता है और एक दूसरे को संभालता है। ये हमारी संस्कृति है,
लेकिन आज ये पश्चिम विचार, पश्चिम व्यवस्था, अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी विचारधारा, खान पान की व्यवस्था, ये भारत को की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान को और प्रकृति की जो परिस्थितियां हैं, विजातीय तत्व का प्रकृति में पहुंचना, इस विकास के द्वारा धरती के अंदर के जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस का उत्सर्जन और धरती के कणों का, शोर का अंतरिक्ष में पहुंचना, ये आने वाले समय में इस जीवन के लिए बहुत ही दुर्दशा में डालने वाला है, दुर्गति पहुंचाने वाला है। इसलिए सावधान हो। जय श्री राम।